हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू पीजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा हिस्ट्री का, पेपर नंबर ये 11 है। 2023 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, वही मैंने एज इट इज़ थंबनेल पे भी लिख दिया है। आगे बढ़ें उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सिद्धू कानू मुर्मू पीजी सेमेस्टर थर्ड के, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए हिस्ट्री के पेपर को देखते हैं, किस तरह के सवाल 2023 में पूछ लिए गए थे। ये रहा आपका पेपर नंबर 11। यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, सेमेस्टर थर्ड हिस्ट्री का पेपर नंबर 11 आपको दिख रहा होगा। 2023 में आपकी परीक्षा हुई थी, समय था 3 घंटे का, फुल मार्क्स था 70 का। ठीक है जी। अब यहाँ से देख लीजिए, सेक्शन ए या फिर खंड क बोले इसे, 7 सवालों का आपको जो है जवाब देना है। कोई भी 7 सवाल आप चुन लें, हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या है। अलेक्जेंडर द्वितीय किसका पुत्र था, यानी कि इसके पिताजी का नाम आपसे जो है पूछ लिया गया है, इसके पापा का नाम पूछ लिया गया है। ठीक है, तो ये फिलिप सेकेंड का जो है पुत्र था, फिलिप द्वितीय का पुत्र था। मैं हिंदी में लिख देता हूं, फिलिप द्वितीय का पुत्र था। यहाँ पे आप जो है सेकेंड लिख दोगे। ठीक है, इंग्लिश वाले जो है फिलिप के स्पेलिंग ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, PHILIP, और यहाँ पे आप सेकेंड लिख दोगे। चलिए अगला सवाल है, जारीना किसकी पत्नी थी। जारीना जो है किसकी पत्नी थी, ये सवाल आपसे पूछ दिया गया है। तो देखिए, जरीना जो है निकोलस द्वितीय की ये जो है पुत्री थी, सॉरी पत्नी थी। ठीक है, किसकी पत्नी थी ये, निकोलस द्वितीय की पत्नी थी। मैं बार बार पुत्री क्यों बोल रहा हूँ पता नहीं, निकोलस द्वितीय, सेकंड भी आप यहाँ पे लिख दोगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निकोलस द्वितीय की दमन नीति को स्पष्ट करें। बताओ, इसका आंसर यहीं पे था, निकोलस द्वितीय की दमन नीति को स्पष्ट करें। ये दमन नीति में क्या करता था, यहाँ पे देखिए, दमन किसी को भी दबाने वाली बात है। तो अब राजा किसको दबाएगा, जनता को दबाएगा। तो ये जनता को दबाते थे, जनता के अधिकार को दबा के रखते थे। राजनीतिक विरोधी जो भी इनके खिलाफ कुछ बोलता था, उनके ऊपर जो है अत्याचार ये करते थे। प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगा दिया था, यानी कि प्रेस जो है अपने मुताबिक जो चीज़ें घटित हो रही है उस पर वो लेख वगैरह प्रकाशित नहीं कर सकती, आर्टिकल नहीं छाप सकती थी। और गुप्त पुलिस, जिसका उस समय नाम ओखराना हुआ करता था, उसका उपयोग करके जो है अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने का काम निकोलस द्वितीय करते थे। आई होप आप मेरी बातों को सुन रहे होंगे और पेन पेपर पे नोट कर रहे होंगे, काम में आएगा आपका ये। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, ये सवाल आपसे पूछ लिया गया है। तो देखिए 6 अंग हैं, मैं लिख देता हूं। सबसे पहला अंग होगा आपका महासभा। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, महासभा। दूसरा हो जाएगा सुरक्षा परिषद। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, सुरक्षा परिषद। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको देखने में जो है थोड़ी सी आसानी हो। ठीक है, पहला हो गया महासभा, दूसरा हो गया सुरक्षा परिषद, तीसरा हो जाएगा आपका आर्थिक एवं सामाजिक, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सामाजिक परिषद। आप लिख लेना परिषद, मैं नहीं लिख रहा हूँ, जगह की जो है थोड़ी सी कमी है। और जो अगला नाम था वो है आपका न्याय विन्यास, न्याय परिषद लिख लो आप। ठीक है, परिषद, हाँ यहाँ जगह है तो मैं लिख देता हूँ परिषद। ठीक है, यहाँ भी परिषद छिपा हुआ है, आई मीन छूटा हुआ है। अगला जो है वो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये भी आपको लिखना है। और आखिरी जो नाम होगा वो हो जाएगा आपका सचिवालय। ठीक है, सचिवालय। तो ये 6 नाम आपको लिखने थे, इसके लिए आपको 2 नंबर मिलता। अगला सवाल है, संसार की नगर सभा किसे कहा जाता है। तो संसार की नगर सभा जो है संयुक्त, लिख दे रहा हूं मैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा को ये कहा जाता है। राष्ट्र महासभा को जो है नगर सभा कहा जाता है। चलिए अगला सवाल क्या है आपके सामने, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में आपको देखने को मिलता है वो बताएं। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर नंबर के अगर उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 61 से लेकर के आर्टिकल 72 तक आपको जो है आर्थिक और सामाजिक परिषद का जिक्र देखने को मिलेगा, या फिर उल्लेख देखने को आपको मिलेगा। फॉल्स महोदय ने द्वितीय विश्व युद्ध की संज्ञा किस रूप में की थी, इनका क्या कहना था, आई मीन युद्ध के लेकर के। तो इन्होंने जो है साम्राज्यवादी शक्तियों का युद्ध कहा था इसे। द्वितीय विश्व युद्ध को इन्होंने क्या कहा था, साम्राज्यवादी शक्तियों का युद्ध कहा था। वर्साई की संधि के संबंध में लैंगसम ने क्या लिखा है। तो देखिए,
वर्साई के संबंध में जो लैंगसम थे, उन्होंने लिखा था कि इसको लूट की संधि कहा था। ये क्या है? लूट की संधि है। सैन्यवाद से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, सैन्यवाद का क्या मतलब होता है? अब देखिए, सैन्यवाद ऑब्वियस सी बात है कि सैन्यवाद से आप क्या समझते हैं? अगर आप इसे बड़ा आंसर लिखोगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप छोटे में अगर लिखना चाहते हो, सैन्य यानी कि सैनिक शक्तियों की बात हो रही है, ठीक है। सैन्यवाद की अगर मैं एक सेकंड, और मैं एक चीज़ और देख रहा था, यहाँ पे इंग्लिश वाले सवाल गायब हैं। इंग्लिश में सवाल आया ही नहीं था क्या? रियली, मतलब ये, हाँ आया तो है, लेकिन यहाँ पे पहला जो वन लाइनर वाला सवाल था, इसमें इन्होंने इंग्लिश रखा ही नहीं। बाकी इसमें आगे जो है इन्होंने रखा है, पता नहीं क्यों। इंग्लिश वाले बच्चे कहाँ जाएंगे? आई रियली डोंट नो। ठीक है, चलिए सेक्शन बी की बात करते हैं। अब यहाँ से आपको 4 सवालों का जवाब लिखना था और 14 चौके 56 नंबर आपको यहाँ से मिलता। ठीक है, पहला सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध के मुख्य कारणों का विश्लेषण करें। मुख्य कारण क्या क्या थे उसके बारे में आपको लिखना था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या है, जापान में नाजीवाद का उदय कैसे हुआ। ठीक है, अब देखिए जो ये सारी चीज़ें हो रही थी, ठीक है, नाजिज्म का जमा जापान में नहीं जर्मनी में हुआ है ना, पता नहीं कैसे ये गलती हो गया क्वेश्चन में। जापान में, बहुत ही ये इनक्रेडिबल है। ठीक है, अगला है, क्रिटिकली एनालाइज द इफेक्ट ऑफ अ कोल्ड वॉर। शीत युद्ध के प्रभावों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द जनरल असेंबली ऑफ यूएन। संयुक्त राष्ट्र संघ के साधारण सभा पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूएन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक परिषद पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। एक्सप्लेन क्रिटिकली द प्रोमिनेंट रिजल्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख परिणामों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। एग्जामिन द रिजल्ट ऑफ रशियन रिवोल्यूशन इन 1917। 1917 के रूसी क्रांति के परिणामों का परीक्षण करें। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन राइट, डिस्कस इट्स फंक्शन। मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं, इसके कार्य की व्याख्या करें। तो ये था आपका सवाल हिस्ट्री का पेपर नंबर 11 जो आपके साथ मैंने साझा किया। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 69 रुपीज़ में, और सजेशन चाहिए तो 199 में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।